टेली प्राइम की 60 दिनों की सीरीज़ में आज हमारा डे 32 है, जिसमें हम लोग देखने वाले हैं टेली में किस तरीके से ज़ीरो वैल्यू स्टॉक या एफओसी का अर्थ होता है फ्री ऑफ कॉस्ट, किस तरीके से गुड्स परचेज़ किए जाते हैं, गुड्स सोल्ड किए जाते हैं, आज हम डिस्कस करेंगे टेली में। चलिए देखते हैं। जो लोग यूट्यूब पर हमारा वीडियो देख रहे हैं वे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। जो डे हमारा 32 है, आज हम डिस्कस करने वाले हैं टेली में। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं स्लाइड में, मैंने लिखा हुआ है ज़ीरो वैल्यू स्टॉक, उसी के नीचे एक ऑप्शन लिखा हुआ है जिसको हम लोग कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, एफओसी। किस तरीके से एफओसी का हम यूज़ करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। जैसे आप लोग सुनते होंगे बाय वन गेट वन फ्री होता है, बाय वन गेट टू फ्री होता है, या जो भी स्कीम होती है, ठीक उसी तरीके से टेली में किस तरीके से हम माल ख़रीदा जाता है ज़ीरो वैल्यू स्टॉक का, या किस तरीके से बेचा जाता है, चलिए देखते हैं टेली में। इसके लिए यदि आप ज़ीरो वैल्यू स्टॉक को मेंटेन करना चाहते हैं तो जैसा हम लोग जो बेसिक करते हैं कि हम परचेज़ पर जाते हैं, यहाँ नंबर हम लोग लिखते हैं, यहाँ उस व्यक्ति का नाम लिखा जाता है जिस व्यक्ति से हम लोग कोई वस्तु खरीदते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल किसी जयेश नाम के व्यक्ति से आपने माल ख़रीदा है, इसका अंडर हेड जो आएगा वो आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स देने के बाद हम लोग इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ परचेस लिखेंगे। जैसे मैंने आपसे कहा कि मैंने ख़रीदा है सैमसंग S23, ये एक मोबाइल फ़ोन हमने परचेज़ किया है एक, जिसमें इसकी कॉस्ट हमने लिखी है 40,000 रुपये। डिस्काउंट हमको नहीं मिला, छोड़ दिया हमने। यहाँ आप देख रहे हैं इसी के साथ एक ऑप्शन आता है, जैसे कई बार हम मोबाइल ख़रीदते हैं तो चार्जर फ्री मिलता है, कवर हमको फ्री मिलता है, तो हम बनाते हैं 13 वाट चार्जर। इसको हमने लिखा पीसेस में और इसको आप सेव करेंगे। अब सीधी सी बात है, एक यूनिट आपने परचेज़ किया है तो एक ही चार्जर आपको मिलेगा। ऐसा का ऐसे ही आप कवर लिखते हैं, तो यहाँ हमने लिखा केस कवर, इसको कन्वर्ट किया पीसेस में। कितने पीस खरीदे हैं, जैसे एक, यहाँ कुछ भी नहीं देना आपको। तो अभी क्या होगा कि जब आप सिंपल इस तरीके से एंट्रीज़ करेंगे, तो जैसे मैं इस एंट्री को सेव करता हूँ तो अभी आप देख पा रहे हैं कि मेरे इस स्क्रीन पर सैमसंग S23 का प्राइस है एक पीस है, और उसकी जो प्राइस है वो है हमारे पास 40,000 रुपये। एज इट इज़ हमने 13 वाट चार्जर भी ख़रीदा है 1 पीस, और केस कवर भी हमारे पास 1 है। इसको हम सेव करते हैं। जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं 3 पीसेस हैं और कीमत एक ही आ रही है 40,000। जब आप इसको सेव कर लेंगे, जैसे मैंने इसको सेव किया कंट्रोल ए से, अब मैं यदि पेज अप करके देखता हूँ तो आप यहाँ देखेंगे कि केवल सैमसंग S23 है एक पीस। जो फ्री ऑफ कॉस्ट के आइटम थे जैसे चार्जर था, कवर था, ये नहीं है। तो ऐसा हम क्या करें कि एंट्रीज़ रहें, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा कि हमको सबसे पहले एस्केप से बाहर आना है। बाहर आने के बाद आप यहाँ देख पा रहे हैं मेरे पास एक ऑप्शन लिखा है अल्टर। इस अल्टर पर जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन लिखा है बाउचर टाइप। इस बाउचर टाइप पर आपको जाना है और यहाँ आपको लिखना है सिंपल परचेज़ पर जाने के बाद आप यहाँ इस स्क्रीन पर जब देखेंगे बाउचर टाइप अल्टरेशन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिलेगा अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। यहाँ एक पॉइंट लिखा है अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन। सिंपल आपको कीबोर्ड से इसको यस करना है। यस करके जब आप सेव कर लेंगे इसको, तो सेव करने के बाद क्या करना है, आपको बाउचर पे आना है और ठीक उसी ट्रांजेक्शन को रिपीट करना है। जैसे हम एक नया ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जयेश नाम के व्यक्ति से माल ख़रीदा है, क्या ख़रीदा है, तो अगेन वही ख़रीदते हैं हम सैमसंग S20 एक पीस 40,000 रुपये। इसके साथ हमको चार्जर मिलेगा एक पीस, कीमत आपको नहीं लिखना है, और इसी के साथ आपको कवर फ्री मिलेगा एक पीस, कीमत इसकी भी नहीं लिखना है। तो यदि इस तरीके से आप यूज़ करेंगे तो जब आप कंट्रोल ऐसे सेव करेंगे और अब यदि आप पेज अप करेंगे तो आप इस स्क्रीन पर देखेंगे कि आपके पास बराबर तीनों आइटम दिखा रहा है। एक पीस ख़रीदा है, एक की कीमत आपने पे करी है, लेकिन बाकी जो दोनों कंटेंट हैं तो वो ज़ीरो वैल्यू स्टॉक है। ज़ीरो वैल्यू स्टॉक मतलब ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है, और इसी को हम लोग कहते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, FOC। जैसे आप ये स्क्रीन पर देख पा रहे थे, ज़ीरो वैल्यू स्टॉक या FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इस तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट की एंट्री हम लोग करते हैं खरीदते समय। बेचते समय यदि आपको करना है तो आपको सिंपल पहले अल्टर पर जाना होगा,
फिर आपको बाउचर टाइप पर जाना होगा, फिर आप यहाँ से जाएंगे सेल्स पर। सेल्स पर आने के बाद यहाँ आप देख पा रहे हैं एक ऑप्शन लिखा है अलाउ ज़ीरो वैल्यू ट्रांजेक्शन, इसको आप यस करेंगे और यस करके आप सेव कर लेंगे। तो ठीक वही कहानी है, दोनों में सेम पोर्शन है, बस अंतर यह है कि परचेस में हम लोग खरीदते हैं और सेल्स में हम हमारे हैंड से बेचते हैं। इस टॉपिक को लेकर अब आपका कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछ सकते हैं, या इससे पहले वाले सेगमेंट में कोई डाउट, कोई क्यूरी हो तो आप पूछिए। नो सर, डाउट नहीं है। लेकिन सर एक्चुअली बिल जो से करते हैं, एक्चुअली बिल उसमें भी तो एक पर एक फ्री होते हैं। नहीं नहीं, ये जो आप कह रहे हैं एक्चुअल और बिल्ड, जो हमारा नेक्स्ट कंटेंट आएगा एक्चुअल और बिल्ड, ये वाला जो आप कह रहे हैं, जैसे क्वांटिटी है अभी, तो ये जो एक्चुअल और बिल्ड होता है ना, ये वाला, इसको जब आप यस करते हैं तो यहाँ क्या होता है कि एक एक्चुअल है और एक बिल्ड है। तो इस टॉपिक को हम ऐसे लेते हैं कि जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो एनजीओ होते हैं या जो शॉप्स वगैरह होती है, वहाँ क्या होता है कि आपने ख़रीदा कुछ है और बताया कुछ है। मतलब एक्चुअल में आपने ख़रीदे हैं 10 पीस, लेकिन आपने बिल बनवा लिया 15 पीस का। तो इस तरीके से जो रिम्बर्समेंट टाइप का जो होता है, जैसे एनजीओ में क्या होता है, रिम्बर्समेंट होता है, तो उसको हम यहाँ मैनेज करते हैं एक्चुअल बिल्ड में। और ये जो ज़ीरो वैल्यू स्टॉक है, इसमें क्या करना होता है कि ऐसा स्टॉक जिसकी वैल्यू ज़ीरो है। भाई कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनकी कुछ स्टॉक ऐसे हैं जिनकी वैल्यू क्या है, ज़ीरो है। यहाँ पर आप जो लिखेंगे तो वो ऑटोमेटिकली जितने का आप बिल बनवाएंगे उतना ही आएगा, एक्चुअल में तो वही आता है। ओके सर। तो ये अभी हम कल तो खैर ऑफ है, मंडे के दिन हम डिस्कस करेंगे एक्चुअल बिल्ड वाला किस तरीके से उपयोग होता है। तो एक्चुअल और बिल का यूज़ होता है सर फील्ड वर्क में? हाँ होता है, एनजीओ में ज़्यादा होता है, एनजीओ में। और ये जो सोसाइटी, आपने सुना होगा सोसाइटियाँ होती है, जी सर। ये जो राशन की दुकानें होती होगी सर। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से सर। अच्छा, बिहार से करते हैं, तो वहाँ भी वो होता होगा राशन वगैरह की दुकानें जो होती हैं। जी जी सर, जी सर। हाँ, तो वो वहाँ पर यही है कि भाई क्या होता है एक्चुअल में, जैसे राशन की जो दुकानें होती हैं तो वो लोग क्या करते हैं कि जो माल आता है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं, वो आधा ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और बाकी अपने उसमें काम में ले लेते हैं, मतलब बेच देते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई 5 रुपये किलो आपको बेचना है, तो वो मार्केट में और किसी को 12 रुपये किलो में बेची आएंगे और उसकी एंट्री बता देंगे। इस तरीके से वो मतलब जो ब्लैक मनी टाइप का जो काम होता है वो यहाँ इसमें मैनेज करते हैं हम एक्चुअल बिल्ड में। ओके सर। तो आज का सेशन हमारा ये था कि जिसमें हमने देखा ज़ीरो वैल्यू स्टॉक, मतलब एक्चुअल में स्टॉक आपने ख़रीदा है लेकिन उसके ऊपर कुछ स्टॉक आपको फ्री मिलते हैं। जैसे सैंपल के तौर पर जो आइटम्स मिलते हैं उसको हम कहते हैं FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब आपने एक आइटम बाई किया, उसके साथ कुछ आइटम आपको फ्री मिल गया फ्री ऑफ कॉस्ट में, तो उसको कहा जाता है ज़ीरो वैल्यू स्टॉक या फिर कहा जाता है FOC। तो आई होप आपको आज का सेशन समझ आया होगा। नेक्स्ट हमारा जो सेशन रहेगा मंडे के दिन, उसमें हम देखेंगे कि ये, जैसे मैं अभी आपसे कह रहा था कि एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी क्या होती है, तो मैं आपको डिफ़ाइन करूँगा एक्चुअल और बिल्ड क्वांटिटी। जब हम उसको प्रॉपर करेंगे प्रैक्टिकली तब आपको और ज़्यादा समझ आएगा कि किस तरीके से जो NGO हैं या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो किस तरीके से पैसा बचाते हैं, या जो फर्जी बिल जो होते हैं वो किस तरीके से बनते हैं, वो हम आगे देखेंगे मंडे के दिन। तो एक बार आप इसकी प्रैक्टिस करके देखें, किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप व्हाट्सअप मैसेज पर पूछ लें, या फिर जो हमारा डाउट सेशन होगा वहाँ आप पूछ सकते हैं। ओके सर, असाइनमेंट प्रोवाइड करवा दीजिए सर, असाइनमेंट नहीं मिल रहा है। असाइनमेंट प्रोवाइड करवाता हूँ मैं आज। चलिए, तो ये है हमारा आज का सेशन, आप इसकी एक बार प्रैक्टिस कर देखें। असाइनमेंट मैं मेरी टेक्निकल जो टीम है उनसे कंसल्ट करता हूँ तो वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो एक बार आप कर देखें, किसी तरीके का कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो तो आप पूछें। अब हम श्योर सर। अब हम मिलेंगे मंडे के दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड नाइट।